वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की आज दूसरी पौड़ी की विचार व्याख्या इसी आस और विश्वास के साथ, जैसा कि पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का पावन फरमान है, मैं मूरख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर घर बास ना परियारे। गुरु नानक पातशाह को बाणी रूप में या प्रत्यक्ष जिसने दीदार किए, कहते हैं गुरु पातशाह कि फिर वो गर्भ जोनियों में नहीं आता। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। करोड़ों अपराधी पापी तर गए। इसलिए कहा है, पंजाबी में एक कहावत है, लखा तर गए लखा ने तर जाना जिन्ना ने तेरा नाम जपिया। ये धुर की वाणी है। धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सारी चिंताओं से मुक्त करने वाली, लोक परलोक सफल बनाने वाली इस पावन वाणी को जो प्यार से पढ़ता है, श्रवण करता है और फिर सहजता से उस पर अमल करने का प्रयास करता है, अरदास करता है, वाहिगुरु आप कृपा करो, मेहर करो, बख्शिश करो। सतगुरु नानक बख्शिश करो कि इस पावन बाणी अनुसार हमारा जीवन बन जाए। तो आओ आज जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक निमाना सा प्रयास करते हैं। वाहिगुरु आप कृपा करें। दूसरी पौड़ी में पावन फरमान है गुरु नानक पातशाह का, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहे ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहे ना कोई। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहे आ जाए। उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख के हुक्म में, उस ईश्वर के हुक्म में सभी आकार बने हैं। 84 लाख जोनियां, चारों खानियों के जीव, प्रकृति का कण कण उस परमात्मा के हुक्म में निर्मित हुआ है, बना है। गुरु नानक पातशाह का पावन फरमान, उस अकाल पुरख के हुक्म से ही समस्त शरीरों की रचना होती है, परंतु उसके हुक्म को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हुक्म ना कहा जाए। शब्दों के द्वारा उस परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म को बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। गुरु पातशाह फरमाते हैं अगली ही पंक्ति में, उसके हुक्म से ही समस्त जीव पैदा होते हैं तथा उसी के हुक्म से ही लोक परलोक में यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, मान सम्मान मिलता है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। उस मालिक के हुक्म में ही कोई उत्तम श्रेष्ठ नेक कर्म करता है और कोई अधम कर्म करता है, निम्न कर्म करता है। उसी के अनुसार ही अच्छे और बुरे कर्मों के कारण हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार स्वभाव में बदल जाता है और उसी के अनुसार ही फिर हम उस फल के भागीदार बन जाते हैं। गुरु पातशाह का फरमान है, उसके हुक्म से ही समस्त जीव पैदा होते हैं तथा उसी के हुक्म से ही लोक परलोक में यश मिलता है। अर्थात जिस ईश्वर के हुक्म में समस्त प्राणी, वनस्पति, खंड, ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसी के हुक्म से नेक कर्म करने वालों को मान यश प्राप्त होता है। उसी के हुक्म में कोई जीव उत्तम अर्थात श्रेष्ठ बन जाता है, कोई अधम अर्थात नीच बन जाता है। उसी के हुक्म में जीव द्वारा किए स्वयं के कर्मों के संस्कारों के परिणाम स्वरूप दुख और सुख भोगता है। उसी के हुक्म से उसके दर से कई जीवों पर उसकी रहमत की वर्षा होती है। इकना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा भवाई है। इकना हुक्मी बख्शीश, कुछ जीव
उसकी दरगाह से बख्शे जाते हैं। उनके कर्मों पर भी विचार नहीं होती है। उसकी रहमत हो जाए तो किसी तरह का लेखा जोखा कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं होता। इकना हुक्मी बख्शीश, एक उसके हुक्म में बख्शे जाते हैं, उन पर रहमत हो जाती है। एक हुक्मी सदा भवाइए, और कुछ उसके हुक्म में आवागमन के चक्रों में फंसे रहते हैं। 84 लाख जोन उपाई, 84 लाख जोनियां मानी गई हैं, उनमें ही ग्रसित हुआ आवागमन के जन्म मृत्यु के फेर में जीव पड़ा रहता है। किन किन टेढ़ियों जोनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है, ये सब कुछ उस अकाल पुरख के हुक्म में ही हो रहा है। गुरु नानक पातशाह के चिंतनानुसार गुरु पातशाह फरमान करते हैं, उसी के हुक्म से, उसके दर से कई जीवों पर उसकी रहमत की अमृत वर्षा होती है। उसी के हुक्म में ही कई मनुष्य नित्य आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। हुक्म अंदर सबको, सब कोई उसके हुक्म के अंदर है, बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है, हुक्म से आगे कोई भी नहीं है। ये बात अलग है। एक इंसान है, उसकी रजा उसके हुक्म के विपरीत चलने का प्रयास करता है, लेकिन उसके हुक्म के बिना कुछ संभव नहीं है। केवल गुस्ताखी करता है इंसान। सब कुछ उस मालिक के हुक्म में बरत रहा है। इसलिए गुरु पातशाह समझावना करते हैं, प्रत्येक जीव उस मालिक के हुक्म में है, कोई भी जीव उसके हुक्म से बाहर नहीं हो सकता। अतः गुरुदेव का पावन फरमान है कि जो कोई भी उस ईश्वर के हुक्म को जान लेता है, नानक हुक्म जी बुझे तहों में कहीं ना कोई, फिर वो अहंकार की बात नहीं करता। उसके अंदर फिर हौमे जो है वो फन उठा ही नहीं सकता। हौमे अहंकार की बात तिरोहित हो जाती है, स्वतः ही खत्म हो जाती है जो उसके हुक्म को बूझ लेता है गुरु की कृपा से। क्योंकि उस परमात्मा के हुक्म के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। जिनको ये हुक्म की समझ आ गई, फिर वो अहंकार की बात नहीं करते। कोई भी उस ईश्वर के हुक्म को जान लेता है, वह फिर अहंकार की बात नहीं करता। ऐसे मनुष्य का विश्वास जो कि 613 पर दृढ़ हो जाता है तथा उसे पावन गुरबानी से दिशा निर्देश देकर हौम्य रूपी दीर्घ रोग से मुक्ति पाने की युक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को, जो हुक्म को गुरु कृपा से बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनके अंदर ये प्रकाश हो जाता है, उनके ही जीवन में इस तरह का बदलाव आता है जो कि 613 पर उनका विश्वास दृढ़ होता है और हौम्य रूपी दीर्घ रोग से मुक्ति पाने की असल में उनको युक्ति मिल जाती है तथा उनका जीवन आनंद भरपूर हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मिक अडोलता की अवस्था का मालिक बन जाता है। गुरबाणी का पावन फरमान है, हौम्य दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। गुरु के वचन की कमाई तभी मुमकिन है अगर वो आप कृपा करके ये समझ बख्श दे, ये युक्ति बख्श दे। हौम्य को पांचों विकारों में से सबसे दीर्घ, सबसे बड़ा रोग माना है और फिर ये समझाया है गुरबाणी के अंदर कि इसकी दवाई, इसका इलाज किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर के पास नहीं है, केवल और केवल वाणी के अंदर ही है। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि हम इस रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो इसे दूर करने का फिर प्रयत्न करेंगे। फिर गुरु के आगे, गुरु चरणों में, उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में अरदास करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, विनती करेंगे, क्योंकि ये दीर्घ रोग है और इससे बचना किसी व्यक्ति के अपने बस की बात नहीं है। वो कृपा कर दे तो इससे बच सकते हैं। इंसानी फितरत है, जब कुछ अच्छा होता है तो हमारा अहंकार फन उठाता है और हम ये सोचते हैं हमारी बुद्धि के कारण, हमारी तकदीर के कारण ये हुआ। और जब कुछ बुरा हो जाता है तब हम उसका दोषारोपण किसी दूसरे के माथे मढ़ देते हैं और चंद लम्हों के लिए हमें सुकून महसूस होता है। लेकिन ये सब कुछ उस मालिक के हुक्म में हो रहा होता है। जब हमें हुक्म की समझ आ जाती है, फिर हम किसी चीज़ का स्वतः गुमान नहीं करते और कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसका दोषारोपण किसी और के सिर पर न मढ़कर
अपने ही कर्म को संवारने का जो है वो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और उस मालिक के चरणों में अरदास करते हैं। जपजी साहिब की यह पौड़ी हमें यही शिक्षा देती है कि जो मनुष्य उस ईश्वर के हुक्म को जान लेते हैं वे अपना कर्ता होने का भाव त्याग कर उस परमात्मा को ही सर्वस्व मानते हुए सदैव आनंदित रहते हैं। उसके हुक्म में हर पल वो राजी रहते हैं और उसके हुक्म की अवहेलना कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो करने का यत्न करता है वो फिर उस परमात्मा से दूरी बना लेता है। और जैसे कि हमने दूसरी पौड़ी से पहली पौड़ी में विचार किया कि वो परमात्मा से दूरी ही इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। उससे करीबता का, समीपता का जितना संबंध है और वो भोले भाव से ही संभव है, चालाकियों से नहीं, सियानपों से नहीं। और इस तरह से उस परमात्मा से बना हुआ जो प्रेम है, जो उस पर विश्वास है, जितना विश्वास दृढ़ होता जाएगा एक पर, क्योंकि गुरबाणी का ही पावन फरमान है, एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की पासा। उसकी तो जमों की फांसी कट जाती है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। जिसका विश्वास, जिसका निश्चय, जिसकी श्रद्धा पूर्ण तौर पर एक परिपूर्ण परमात्मा जो सर्व कला समर्थ है, जो दयालु है, जो रहमतों का सागर है, उस पर बन जाता है। हुक्म की बात हो रही है तो एक छोटी सी कविता मैंने हुक्म पर, कि प्रभु के हुक्म के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, उस पर लिखने का प्रयास किया था। बहुत सारी पत्रिकाओं में ये प्रकाशित भी हुई, तो इस संदर्भ में आज वो भी आपसे साझा करना चाहूँगी। टाइटल दिया है प्रभु का हुक्म। उसके हुक्म बिन पत्ता हिल सकता नहीं, उसके हुक्म बिन पत्ता हिल सकता नहीं, उसके हुक्म बिन फूल कोई खिल सकता नहीं, उसके हुक्म बिन सूरज भी तप सकता नहीं, उसके हुक्म बिन चांद चांदनी छिटकता नहीं, उसके हुक्म बिन चांद चांदनी छिटकता नहीं, उसके हुक्म बिन सितारे कभी चमकते नहीं, उसके हुक्म बिन नदियां भी बह सकती नहीं, उसके हुक्म बिन धरती भार सह सकती नहीं, उसके हुक्म बिन पर्वत स्थिर रह जा सकते नहीं, उसके हुक्म बिन बादल कभी बरसते नहीं, उसके हुक्म बिन बादल कभी बरसते नहीं, उसके हुक्म बिन सागर में लहरें उठती नहीं, उसके हुक्म बिन सागर में लहरें उठती नहीं, उसके हुक्म बिन कोयल कभी कुहकती नहीं, उसके हुक्म में चारों खानियों के जीव हैं, उसके हुक्म में चारों खानियों के जीव हैं, उसके हुक्म में ही फल फूल और बीज है, उसके हुक्म में 6 ऋतुएं 12 मास हैं, उसके हुक्म में ही हमारे श्वास और ग्रास है। हमारा हर श्वास उसके हुक्म में है, हमारा हर ग्रास भी उस परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म में है। उसके हुक्म में ही साजों में आवाज है, उसके हुक्म में ही राजों में राज है, उसके हुक्म में तो सफल हर सांस है, उसके हुक्म में तो हमारे जीवन संवरने की आस है, उसके हुक्म में हमारा जीवन संवरने की आस है। ईश्वर कृपा करे, रहमत करे, गुरु पातशाह बख्शिश करें और हमारा जीवन सफल हो। हम इस पावन वाणी को पढ़ें, सुने, विचारें, गुणें, अमल करने का यत्न करें, अरदास करें। वो रहमतों का सागर है, वो पिछले अवगुण बख्श देता है, आगे के लिए मार्ग और सुमति बख्शता है। वो वाहिगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर हम भी अपना जीवन सफल बना सकें, इसी आस और विश्वास के साथ अगली पौड़ी की फिर व्याख्या करने का थोड़ा सा प्रयास जारी रहेगा। आप सब आशीष बख्शना, गुरु कृपा करे, आप ही सेवा करवा लें। किसी तरह की भी कोई त्रुटि, क्योंकि वाणी अनंत बेअंत परमात्मा की महिमा है। इस पावन वाणी के वास्तविक अर्थ, गहरे अर्थ क्या हैं, ये या तो वो परवरदिगार परमात्मा जानता है, या जिसने इसकी रचना की है, धन्य धन्य श्री गुरु नानक पातशाह आप जानते हैं। जितनी कहने की वाहिगुरु किसी को समर्था देता है, सतगुरु बख्शिश करते हैं, उतना उतना वो कह के चला जाता है। इसका मुकम्मल तौर पे तो इसको नहीं जाना जा सकता। ये बहुत गहरी वाणी है, पर वाहिगुरु की बख्शिश से जो कुछ मालिक ने बुलवाया, गुरु ने कृपा की,
वही आपसे साझी करने का एक छोटा सा प्रयास है। वाहिगुरु हमारे अंदर कोई किनका इस पावन वाणी का बसा दे। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर एक बार प्रयास जारी रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।